मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से जो जश्न मनाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की 5वीं मरतबा रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी पर मनाया गया है। और ये जश्न की मिठाइयों की तकसीम और ये खूबसूरत मनाजिर जो आपने देखा है नांदेड़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नांदेड़ के मुसलमानों के चेहरे पे जो खुशी आपको नज़र आई है कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है, जो बेबाक नुमाइंदगी करते हैं दलितों की, पिछड़ों की, हर समाज की, जिन समाजों पे जुल्म होता है उन तमाम मज़लूम तबक़ात की नुमाइंदगी करते हैं। तो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हराने के लिए हैदराबाद में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को कमज़ोर करने के लिए, मजलिस की आवाज़ को दबाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी की टीम वहाँ पर लगी थी। और जितने उनके लीडर्स और मिनिस्टर्स थे हैदराबाद में, आपने देखा होगा कि बारहा प्रचार कर रहे थे, तो एक ही बात थी, एक ही ज़बान पे उनकी आवाज़ थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के मुसलमानों ने, हैदराबाद के दलितों ने, हैदराबाद के हमारे हिंदू भाइयों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करते हुए वो जो फ़िरक़ा परस्ती बीजेपी की जानिब से जो तीर चलाकर कराई जा रही थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और बदला दिया कि चाहे मोदी हो कि योगी हो, अमित शाह हो या फिर टी राजा हो, माधवी लता हो, कोई भी आ जाए, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सीट है उसको कोई हरा नहीं सकता। यह साबित हो चुका है। एक सीट का नुकसान हुआ है, मैम को उम्मीद लगाई जा रही थी कि 2 से 3 बनेगी, लेकिन 3 से 1 हो। यकीनन हमें बड़ी उम्मीद थी औरंगाबाद से, किशनगंज से, लेकिन इसका इंशाअल्लाह ताला जायज़ा लिया जाएगा। और अफसोस भी है इस बात का कि हमारी 2 सीटों का हमें नुकसान हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत, और यहाँ से हम ख़ास तौर से इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी सीटों को जिता कर लाएंगे। सर आखिरी साहब, ये नवनीत राणा ने जिस तरह कहा था कि असद साहब को हरा देंगे और वो खुद हार गई और 15 सेकंड की भी बात करी थी, उस पर क्या कहेंगे? अब आज के नताइज और फिगर्स आपके सामने हैं। जो लोग, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो लोग हमें हराने की बात कर रहे थे, ख़ुद अपने हलक़े में हार गए। तो मजलिस के गढ़ में मजलिस को चैलेंज करने वालों ने हमेशा मुंह की खाई है। और आज भी आपने देखा कि जिन लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से फ़िरक़ा परस्त बयानात दिए हैं, आज शायद मैं समझता हूँ उनको जवाब मिल गया है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जिस फ़िरक़ा परस्त बयानबाजियों से, ज़हनियत से काम लिया है, और ख़ास तौर से जो वादे बीजेपी ने किए थे इस मुल्क के अमन पसंद शहरियों के लिए, अवाम और जनता के ताल्लुक़ से, मैं समझता हूँ 5 साल के बाद फिर एक मरतबा मौका देकर हिंदुस्तान के तमाम तबक़ात ने ये सोचा होगा कि बीजेपी को फिर 2019 में एक मौका दिया जाएगा ताकि कुछ काम करे। लेकिन पूरी अवाम का बीजेपी ने एतमाद खोया। जीडीपी का आप हाल देखेंगे, ऑयल्स के रेट्स का आप हाल देखेंगे, आसमान को छूती हुई महंगाई का हाल देखेंगे, किसानों को जिस तरीक़े से किसानों का हल किया गया वो भी आपके सामने है। ईडी का इस्तेमाल है, जुडिशरी का इस्तेमाल है, सीबीआई का इस्तेमाल है। तो इन तमाम चीज़ों से, और ख़ास तौर से मुल्क के नौजवानों को जो बेरोज़गार है, बड़ी उम्मीद थी। तो तंग आकर सिर्फ फ़िरक़ा परस्ती के बार हिंदू मुस्लिम के बयानात से तंग आकर ये मुल्क की अवाम का, जनता का फ़ैसला है। और इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मुस्लिम उलमा इकराम का जो रोल था, जो मसाजिदों से ऐलानात थे
कि फ़िरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए सेकुलर ताकतों का सपोर्ट कीजिए, तो आज ये नतायज मैं समझता हूँ उसी का नतीजा है। और ये नतायज इस बात की गम्माज़ी कर रहा है, ये नतायज इस बात का ऐलान कर रहा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम, हिंदू, दलित तमाम तबक़ात ये बीजेपी की फ़िरका परस्त सोच से, उनके बयानबाजियों से तंग आकर यहाँ से जो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफ़रत की दीवार खड़ा की गई थी, इसको आज ख़त्म करने का काम मुल्क की जनता ने किया। और मुल्क की अवाम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये नहीं चाहती कि इस मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें परवान चढ़े। वो पीस चाहती है, शांति चाहती है, भाईचारगी चाहती है, गंगा जमनी तहज़ीब चाहती है, अमन चाहती है। और ये इसी बात का ऐलान है, इसी बात के नताइज है। नांदेड़ के नतीजे को किस तरह देखा? ने आपने देखा होगा कि नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हमारी सोच यही थी कि फ़िरका परस्त ताकतें यहाँ से ना जीते और इस मर्तबा मरकज़ में सेकुलर हुकूमत बने। और आपने ये भी देखा होगा कि सुबह फजर के बाद में पोलिंग बूथों पे सबसे ज़्यादा लाइन बुरख़ापोश ख़वातीन की थी, मुसलमानों की थी। तो ये जो क्रेडिट जाता है बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत का, ये क्रेडिट कांग्रेस के नेताओं को नहीं जाता है, बल्कि हमारे इस मुल्क के उलमा इकराम को, नांदेड़ के उलमा इकराम को, जो मसाजिद से आइम्मा मसाजिद ने ऐलान किया था, वो उनको जाता है। इसमें मेहनत खुद वायलेंटर्स बन के मुसलमानों ने काम किया। मस्जिदों से जुमा के दिन आपने देखा होगा ऐलान हुआ कि जाइए अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ में। तो आज उसी का नतीजा है कि फ़िरका परस्त ताकतें हारी है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ मुसलमानों ने आज सेकुलर ताकतों को सपोर्ट किया, अब उनकी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों को यहाँ पर ख़ास तौर से वो मरासिम या वो मौक़े दिए जाएं जिनको पिछली मर्तबा इन्होंने दरपेश किया था। मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा है कि मुसलमान एक दानिशमंदाना कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में हमेशा मुसलमानों ने उलमा इकराम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। कोई अशोक चौहान या कोई फ़िरका परस्त लीडर की कभी भी बात मुसलमानों ने नहीं सुनी, न मुस्लिम उलमा इकराम ने सुनी। मुस्लिम उलमा इकराम ने जिधर कौम और मिल्लत को कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तेहाद का नज़ारा है। आप नांदेड़ देखो, परभनी देखो, जहाँ कहीं देखेंगे, मराठवाड़ा के अंदर या महाराष्ट्र में देखेंगे या पूरे हिंदुस्तान मुल्क भर की तमाम रियासतों में देखेंगे, तो बहुत बड़ा रोल उलमा इकराम का है सेकुलर ताकतों को सपोर्ट कर उनको जिताने का और बीजेपी को हराने का।